यही कह रहा था ना 2022 के चुनाव में, यूपी के विधानसभा चुनाव में जयंत और अखिलेश और मायावती सब यही, मोदी गया योगी गया, और योगी ने ऐसी गर्मी निकाली सबकी, सब ठंडे हो गए। तो मुझे नहीं मालूम भैया, मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ। आपके मन में क्या है? मेरे मन में तो मोदी है। मोदी है, बिल्कुल है। लेकिन आरोप लग रहा है कि मोदी जी धर्म की राजनीति भी करते कभी। तो भाई साहब, धर्म की राजनीति कौन नहीं करता? अगर कांग्रेस धर्म की राजनीति ना करती तो वो इस देश में टिकी होती। उसका जाने का कारण ही यही है कि वो अब तक धर्म की राजनीति कर रही थी। 1979 के चुनाव में इंदिरा गांधी इमाम बुखारी के पास आई थी, मेरे को वोट दिला दो, जामा मस्जिद में। बुखारी को वहां नहीं बुलाया गया था, प्रधानमंत्री होते हुए इंदिरा गांधी जामा मस्जिद में आई थी, मुझे मुस्लिम वोट दिला दो। केवल अंतर इतना है, दूसरे धर्म की बात करो तो वो सेकुलर है, हिंदू धर्म की बात करो तो वो क्रिमिनल है। पढ़े लिखे लोग जो है ना, ये केवल बेरोजगारी को रोएंगे ही रोएंगे, और ये कभी सफल भी नहीं होंगे, क्योंकि इनका टाइम निकलता जाएगा। मेरी जेब में तो एमबीए की डिग्री है, मैं एमडी हूँ, करते रहो भैया एमडी। एक छोटी सी मिसाल और दूंगा, ये बीकानेर स्वीट वाला और हल्दीराम 1952 में समोसे चला करते थे नई सड़क पे बाल्टी लेके। आज वो लोग कहाँ पहुंचे हुए हैं? लोगों ने मोदी का मजाक उड़ाया ना, उन्होंने कहा था पकोड़े तल लो। पकोड़े तलने से मतलब ये नहीं कि पकोड़े ही तल लो, उस किस्म के और बहुत सारे काम हैं। ये बीकानेर स्वीट वाले कम से कम 250 ब्रांचें हैं हिंदुस्तान में। 1991 का युद्ध हम सैनिक तौर पे भी जीते और राजनीतिक रूप से भी जीते। अटल बिहारी वाजपेयी कहीं झुके तो नहीं ना 1999 में कारगिल युद्ध में, बाकी सारे हमारे नेता झुके। राजनीतिक रूप से भी हारे हम, और सैनिक रूप से भी। सैनिक हमारे जीते हुए मगर हरा दिया। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ विकास कुमार और अभी मौजूद हूँ चांदनी चौक। पीछे हमारे लाल किला दिख रहा होगा, जिसको अक्सर लोग कहते रहते हैं वो बिक गया है, लेकिन हम पहुंचे हैं चांदनी चौक पर। चांदनी चौक में अभी क्या बोलते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अभी इधर थोड़ा सा चकाचक बहुत ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि त्योहारों का माहौल चल रहा है। अभी दुर्गा पूजा खत्म हुआ, अभी दिवाली आ रहा है, तो लोग दुर्गा पूजा का शॉपिंग तो हो गया, अब दिवाली की शॉपिंग में निकले हैं। क्या है महंगाई का राज, जरा जानते हैं, लोगों से पूछेंगे और जानेंगे कि क्या देश में सच में महंगाई बढ़ी है। और चूंकि 6 महीनों में चुनाव है, तो बहुत सारे हथकंडे भी अपनाए जाएंगे राजनीतिक दलों की तरफ से, चाहे वो राजनीतिक दल 29 दलों का हो या फिर 38 दलों का हो। मेरा कहने का मतलब इंडिया का गठबंधन हो या फिर एनडीए का गठबंधन हो, हर कोई अपने अपने जुमला, जिसको कहते हैं आम भाषा में, आम पब्लिक की भाषा में उसको जुमला कहते हैं। अगर हम कह दें तो हमें लोग बुरा भला कहेंगे, लेकिन देखते हैं कि क्या है लोगों का मत। 24 में चुनाव भी है और महंगाई भी बढ़ रही है। लोग कह रहे हैं कि प्याज 70 रुपए किलो हो गया है, तो चलिए लोगों से जानते हैं बात सही है कि गलत है। किशोरी लाल। चलिए, एक सवाल आपसे मेरा रहेगा। अभी सचिन पायलट जी बोल रहे थे, राजस्थान में भी चुनाव होना है। सचिन पायलट जी का बयान है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, भाजपा की हवा मैं अकेले ही निकाल सकता हूँ। इस पर आपकी क्या राय है? ऐसा है, ये एक क्या नाम उसका, जयंत चौधरी 2022 में वो भी यही कह रहा था, अखिलेश भी वही कह रहा था, और 2019 में ये सब मिलके यही कह रहे थे कि मोदी हारा ही हारा, मगर हारा तो नहीं ना, मोदी नहीं हारा। जयंत यही कह रहा था ना 2022 के चुनाव में, यूपी के विधानसभा चुनाव में जयंत और अखिलेश और मायावती सब यही, मोदी गया योगी गया, और योगी ने ऐसी गर्मी निकाली सबकी, सब ठंडे हो गए। अच्छा, अखिलेश का नाम आपने ले ही लिया है, तो अभी इंडिया गठबंधन है, उसका लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ खास नहीं होने वाला है, क्योंकि अखिलेश जी की पार्टी नाराज दिख रही है। बहुत सारे आए हैं लोग कि लड़के हैं यूपी के, लड़के मिलकर लड़ेंगे, फिर ऐसी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, है हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। जनता मन बना चुकी होती है, इंटरव्यू देने से या कुछ बातचीत करने से कोई अंतर नहीं पड़ता। जनता मन बना चुकी है, जिसके मन में जो है, जिसको वोट देना है वो वही देगा, चाहे वो कांग्रेस का समर्थक हो, भाजपा का हो, बसपा का हो या अखिलेश का हो। जिसके मन में जो आ चुका है वो वोट वही जाएगा।
आपके हिसाब से इस बार जनता के मन में क्या है? मेरे जनता का मुझे नहीं मालूम भैया, मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ। आपके मन में क्या है? मेरे मन में तो मोदी है। मोदी है। बिल्कुल है। लेकिन आरोप लग रहा है कि मोदी जी धर्म की राजनीति भी करते कभी। तो भाई साहब, धर्म की राजनीति कौन नहीं करता? कौन सा दल ऐसा है या कौन सा नेता ऐसा है जो धर्म की राजनीति ना करता? कोई एक नाम बोलिए आप। अब जिसने आरोप लगाया होगा शायद वही साफ सुथरा होगा। नहीं, कोई नाम तो एक नाम तो लीजिए, अब मैं उसको फिर आपको और बताऊंगा। राहुल गांधी कहते हैं कि धर्म की राजनीति करती है भारतीय। ऐसा है कि अब तक अगर कांग्रेस धर्म की राजनीति ना करती तो वो इस देश में टिकी होती। उसका जाने का कारण ही यही है कि वो अब तक धर्म की राजनीति कर रही थी। 1979 के चुनाव में इंदिरा गांधी इमाम बुखारी के पास आई थी, मेरे को वोट दिला दो, जामा मस्जिद में। बुखारी को वहां नहीं बुलाया गया था, प्रधानमंत्री होते हुए इंदिरा गांधी जामा मस्जिद में आई थी, मुझे मुस्लिम वोट दिला दो। शाहबानो का केस हुआ था, राजीव गांधी ने सारा सुप्रीम कोर्ट का पलट के लोकसभा से अध्यादेश पास करा दिया। तो क्या धर्म की राजनीति नहीं थी क्या? ये कोई नेता ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं धर्म की राजनीति नहीं करता हूँ। केवल अंतर इतना है, दूसरे धर्म की बात करो तो वो सेकुलर है, हिंदू धर्म की बात करो तो वो क्रिमिनल है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है इस देश में अभी, मतलब पिछले 8-10 सालों से, और ये भी विपक्ष का ही आरोप लगता है कि जिस राज्य में चुनाव होना होता है, सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का हथियार ईडी और सीबीआई होता है उस राज्य के लिए। अच्छा, वैसा है, ईडी और पीछे यूपी के चुनाव भी हुए, अखिलेश पे तो ईडी नहीं गई ना सीबीआई गई। मैं उसकी कोई कमी पकड़ में नहीं आ रही ना, जो अब तक वहां नहीं पहुंचे। लेकिन वहां तो पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सपा देखो, मतलब कि नहीं गई ना। आप कहते हो कि जिस राज्य में चुनाव होने वाला, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कहते नहीं, आप कह रहे हैं या वो कह रहे हैं? नहीं गई ना, नहीं गई। तो बस राजस्थान में तो चली गई। हिमाचल में विधानसभा के चुनाव हुए, किसके घर गई ईडी या सीबीआई? बोलिए। राजस्थान में तो पहुंच गई अंकल। गुजरात में हुए, किसके घर गई? ना ईडी गई ना सीबीआई गई। तो जहाँ कमी होगी वहां जाएंगे ही जाएंगे। जहाँ चोरी हुई है, दिख रहा है चोर है, तो गवर्नमेंट का काम है उसको पकड़ना। तो क्या लगता है अंकल, बहुत मतलब आपने काफी ज्यादा राजनीति देखा होगा देश में, तो लोग मतलब अक्सर आरोप लगाते हैं कि महंगाई है देश में, बेरोजगारी बहुत है, तो एक आप मतलब एक ना एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या लगता है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है महंगाई को? ये महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो कभी कंट्रोल नहीं हो सकता, किसी सरकार से नहीं हो सकता। 1966 में पिक्चर आई थी रोटी कपड़ा और मकान, उसका एक गाना सबसे ज्यादा चला था। बाकी कुछ बच्चा तो महंगाई मार गई। पूरी लाइन मुझे याद नहीं आ रही, था ना गाना, बाकी कुछ बच्चा तो महंगाई मार गई। ये महंगाई तो 1969 की चली आ रही है। एक फिल्म 10 साल पहले भी आई थी, महंगाई डाइन खाते जाए। मैं आपको 1964 का अपने बचपन का 55 का वाक्य, 1962 का वाक्य सुना रहा हूँ। आटा गेहूं हुआ था 8 रुपए मन। 8 रुपए मन का मतलब समझते हो? 40 kg, 40 सेर होता था उस टाइम पे, यानी कि 950 ग्राम। ठीक है, और महिलाएं टीन और पीपे लेके सड़कों पे आ गई थी कि 8 रुपए मन आटा, सरकार को शर्म का घाटा। औरतों ने खूब नारे लगाए थे। अब 8 रुपए मन भी अगर महंगा था और आज भी महंगा है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। महंगाई तो हमेशा बढ़ेगी, जैसे इंसान की जरूरतें बढ़ेंगी वैसे महंगाई बढ़ेगी। थोड़ा युवाओं के मत भी जान लेते हैं अंकल कि महंगाई है कि नहीं, देश में महंगाई है? महंगाई आज से है। हाँ? महंगाई तो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। बेरोजगारी है। बेरोजगारी जिसके लिए काम नहीं है उसके लिए बेरोजगारी है, जो करना नहीं चाहता उसके लिए बेरोजगारी है। बेटा मैं आपकी बात करके मैं लिख दूंगा, मैं यहाँ काम पे आता हूँ, ये इंटरव्यू देने नहीं आता। ऐसा है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं युवा सब बेरोजगार हैं, और जो अनपढ़ हैं सब काम पे लगे हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हर कोई अपना हाथ का काम करता है। अनपढ़ जो है, पढ़े लिखे को अपनी डिग्री का गुमान होता है, मेरी जेब में डिग्री है, मेरे को ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। अनपढ़ को कोई नहीं है, जो काम मिलता है वो कर लेता है। मैं आप एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, ये पढ़े लिखे लोग हैं आजकल, मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ। 1978 का मैं बीए हूँ, मैं कभी आज तक नौकरी के पीछे नहीं भागा।
ठीक। आप लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी बेरोजगारी, एक मामूली से एक एग्जांपल देके निकलूंगा। आजकल जो है ना घरों में, और 12 महीने जोत बत्ती जलती है हर घर में, 10 रुपए का पैकेट मिलता है एक दुकान पे, किसी भी दुकान पे चले जाओ 10 रुपए का पैकेट मिलता है। कितनी रुई होती है उसमें? 20 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा। रुई का रेट है 100 रुपए किलो, 120 रुपए किलो जिसकी जोत बत्ती बनती है। अरे 20 किलो लेके अपना बिजनेस शुरू करना, चलो 2000 में बिजनेस शुरू होता है। और जिसने करना ही नहीं है उसके लिए बेरोजगारी है ही है। मामूली सी बातें हैं। आजकल त्योहारों की चीजें ना दुनिया भर की बाजार में हैंडीक्राफ्ट आइटम में है, 5-7 हजार से बिजनेस शुरू हो जाता है, लेकिन कोई करेगा नहीं, वो अनपढ़ लोग करते हैं। ये पढ़े लिखे लोग जो है ना, ये केवल बेरोजगारी को रोएंगे ही रोएंगे, और ये कभी सफल भी नहीं होंगे, क्योंकि इनका टाइम निकलता जाएगा। मेरी जेब में तो एमबीए की डिग्री है, मैं एमडी हूँ, करते रहो भैया एमडी। एक छोटी सी मिसाल और दूंगा, ये बीकानेर स्वीट वाला और हल्दीराम 1952 में समोसे चला करते थे नई सड़क पे बाल्टी लेके। आज वो लोग कहाँ पहुंचे हुए हैं। लोगों ने मोदी का मजाक उड़ाया ना, उन्होंने कहा था पकोड़े तल लो। पकोड़े तलने से मतलब ये नहीं कि पकोड़े ही तल लो, उस किस्म के और बहुत सारे काम हैं। ये बीकानेर स्वीट वाले कम से कम 250 ब्रांचें हैं हिंदुस्तान में। मेरे पिताजी बताते हैं, मैंने तो नहीं देखा, बच्चा रहा हूँगा मैं, ये 1952 में नई सड़क पे रसगुल्ले बेचते थे बाल्टी भर भर के, 4 आने के एक रसगुल्ला। ये लोग कहाँ पहुंच गए। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा मैं अंकल, 24 में मोदी जी आ रहे हैं या जा रहे हैं? कौन? 24 में मोदी आ रहे हैं कि जा रहे हैं? देखो भाई साहब, ऐसा है कि इस विषय में जनता है, और जनता, हिंदुस्तान की जनता का कुछ पता नहीं चलता किसी भी एक्सपीरियंस से ही कहता है। हाँ, मेरे एक्सपीरियंस, मैंने अच्छे देखे मजबूत सरकारें, टिकी हुई सरकारें देखी, और उसके बाद वो पता ही नहीं चला कैसे हवा में उड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी का एग्जाम्पल सामने, क्या कमी थी उन्होंने। वास्तव में 1991 का युद्ध जीते हम, 1999 का, बाकी हम और कोई युद्ध नहीं जीते, हारे। लेवल चाहे हम पे लगते रहे, 1948 का, 1962 का, 1965 का भी जीते, मगर राजनीतिक तौर पे हम हार गए। 1991 का युद्ध हम सैनिक तौर पे भी जीते और राजनीतिक रूप से भी जीते। अटल बिहारी वाजपेयी क्यों झुके तो नहीं ना 1999 में कारगिल युद्ध में, बाकी सारे हमारे नेता झुके। राजनीतिक रूप से भी हारे हम, और सैनिक रूप से भी। सैनिक हमारे जीते हुए, मगर हरा दिया। दर्रा पीर पंजाल और लाहौर 1965 में हमारी सेना लाहौर में घुस गई थी। दर्रा पीर पंजाल पूरा हमारे कब्जे में था। शास्त्री जी के जाने के बाद क्यों वापस कर दिया गया? हमारे राजनीतिक हारे ना, सेना जीती, राजनीतिक हमेशा हारे। 1999 के युद्ध में सेना भी जीती, राजनीति भी जीती, फिर भी वाजपेयी की सरकार चली गई। मतलब राजनीति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पब्लिक का कुछ पता नहीं जी उसके मन में क्या चल रहा है। चलिए शुक्रिया आपका अंकल।